क्योंकि भगवान को सारी एक्सपेरिमेंट करना मेरे साथ ही पसंद है भाई। एग्जाम्पल की इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। Why girly pop? Why? Hello cuties, what's up? Welcome back to my channel. Thank you for watching my channel. This is Bhavya. Alright, so I am finally shooting a story time video because मैंने बहुत like YouTube पे scroll किया and I looked for things to make videos on, content ideas, and I got to know that story times are very much in. तो I thought कि stories ये तो मेरे पास बहुत सारी हैं. I have like 1,000 stories that I have shared with my friends, I guess. But मेरे पास बहुत कहानियाँ यार, बहुत कहानी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है. Let's start with the first story of how I got a ligament fracture. देखो, one thing you need to understand about me to understand this story is that I'm very very clumsy. मतलब मैं चलते चलते गिर जाऊंगी. मुझे पता, मैं चल रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आगे टेबल का कोना है और मुझे लग सकती है, बट आई विल एक्सपेरिमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सपेरिमेंट, और मैं वहां से स्लाइड करके निकलने की कोशिश करूंगी, बट मेरा घुटना एनीवे टेबल में लग जाएगा. दिस इज हु आई एम एज अ पर्सन. इनफैक्ट आज सुबह, लेट मी टेल यू, आई वाज प्रेसिंग, ironing my kurti, this very kurti that I'm currently wearing, and मैं ऐसे आधी पालती मार के बैठी थी and I was pressing the kurti, ठीक है. So when you're pressing like in this motion, and फिर ना मैं कुर्ती एडजस्ट कर रही थी एंड मैं प्रेस एडजस्ट कर रही थी, तो लाइक मुझे कुर्ती को थोड़ा सा आगे करना था बिकॉज मुझे नीचे से प्रेस करनी थी, एंड प्रेस को पीछे रखना था, लाइक पीछे करना था ताकि मैं कुर्ती को आगे कर सकूँ, लाइक समझ रहे हो ना, साइमल्टेनियस मोशन. बट मेरे जो दो ब्रेन सेल्स हैं, दे कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस फॉर द लव ऑफ गॉड. उन्होंने क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन. मैंने कुर्ती आगे की, मुझे प्रेस उठानी थी, बट मैंने प्रेस को ऐसे पीछे किया और अब मेरा पैर जल गया है. या So this is who I am as a person. So now that you know what kind of person I am, you'll understand the story better. अब देखो, मैं उस टाइम 8th में थी, 2022-2023 की बात है. स्कूल में हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, हाफ ईयरली एग्जाम्स, एंड उस दिन मेरा इंग्लिश का एग्जाम था. आई रिमेंबर दिस सो वेल बिकॉज दैट वाज द ओनली एग्जाम आई गेव. एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम बहुत अच्छा गया. उसके बाद डिस्पर्सल था, एंड डिस्पर्सल में जैसे हमारा जो स्कूल का असेंबली ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे हम रहते थे, ठीक है, सारे बच्चे असेंबली ग्राउंड में रहते थे. स्टेज सामने, ग्राउंड एंड साइड में स्टिल्ट एरिया, इसी एरिया में सारे बच्चे सस्पेंडेड होते थे कि जो करना है करो. द थिंग इज कि उस दिन सारी क्लासेस का एग्जाम था, तो सब बच्चों की छुट्टी 12 बजे हो रही थी. एंड एग्जाम के टाइम पे ना इतना सुपरविजन होता नहीं हमारे स्कूल में, कि मतलब जब डिस्पर्सल होता है ना, तो कोई भी अपने रूट रूम्स में नहीं जाता, सब लोग नीचे पहुंच जाते हैं, एंड एवरी वन इज रोमिंग अराउंड. हम लोग भी असेंबली ग्राउंड में थे, एंड हमारे असेंबली ग्राउंड में एक स्टेज है, ठीक है. द स्टेज इज नॉट वेरी हाई, बट वो है लाइक मतलब एक कदम में तुम नीचे उतर सकते हो, वहां से गिरोगे तो लगेगी नहीं. थोड़ा सा एलिवेटेड है कि लाइक दूर से देखोगे तो लाइक दिखना चाहिए ना, बिकॉज ग्राउंड बहुत बड़ा है, बट इतना नहीं है कि तुम वहां से गिरोगे तो तुम्हें लगेगी. एक्सेप्ट मी, मुझे लगेगी, क्योंकि भगवान को सारी एक्सपेरिमेंट करना मेरे साथ ही पसंद है भाई. एनीथिंग दैट माय फ्रेंड्स आर डूइंग, व्हेन आई डू इट, आई बिकम एन एग्जांपल कि इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. थैंक यू भगवान जी, आई लर्न माई लेसन, प्लीज स्टॉप टीचिंग मी दिस वे. सो वो स्टेज है, ठीक है, एंड वहाँ पे सब बच्चे घूम रहे हैं, एंड आई वॉज विद माई गर्लीज एट द टाइम. अपने दोस्तों के साथ मस्त गॉसिप कर रही हूँ, एंड आई एम वॉकिंग विद देम ऑन द स्टेज, एंड आई एम लाइक ये हुआ वो हुआ, मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, फुल मार्क्स भाई, ये टाइम. एंड मैं अपने लाइक 5-6 लोगों का ग्रुप था हमारा, एंड मैं उन सबसे बातें कर रही हूँ, एंड देन आई सडनली रिमेंबर कि मुझे शुभांगी, मेरी एक जो दोस्त है, मुझे उससे कुछ बात करनी है अकेले में. I don't remember what that talk was about. We never had that talk. We never got to talk about it. I don't remember what that was. I don't remember what was so important कि मुझे पूरे ग्रुप से अलग लेके शुभांगी को स्टेज के नीचे उतरना था. तो I said भाई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, हम लोग स्टेज से नीचे चलते हैं, इन लोगों को अपनी बात करने दे, इनके सामने नहीं बता सकती. Why girly pop? Why? They are your girlies too. बोल दे उनके सामने. नहीं, शुभांगी को बताऊंगी. तो आई वॉज वॉकिंग विद हर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेज. अब देखो, हमारा जो स्टेज है, लाइक दिस इज द एज ऑफ द स्टेज, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैंने शुभांगी का हाथ पकड़ा हुआ है, दिस इज द एज ऑफ द स्टेज. मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड मैंने एक पैर आगे रख दिया है इन द सेंस कि मैं उतरने लगी हूँ, ठीक है. इट्स लाइक जब तुम सीढ़ियाँ उतर रहे होते हो, राइट, व्हेन यू गोइंग डाउन द स्टेयर्स, तो लाइक तुम एक सीढ़ी पे होते हो एंड तुम नीचे पैर रखने वाले होते हो, बट सामने से चूहा चला जाता है, एंड देन यू लूज योर बैलेंस, होता है ना. मेरी स्टोरी में वो चूहे का रोल निभाया था बच्चों ने, सेकंड थर्ड क्लास के छोटे छोटे बच्चे. आई हेट बच्चे, आई हेट बच्चे. आई मीन आई लव किड्स, बट आई हेट किड्स. कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैंने शुभांगी का हाथ पकड़ा हुआ है, एंड आई एम ऑन द एज ऑफ द स्टेज, एंड आई एम गोइंग डाउन फ्रॉम द स्टेज, राइट. मेरा एक पैर नीचे
मतलब हवा में है क्योंकि मैं नीचे रखने वाली हूँ उसे। बट सडनली सडनली 3 बच्चे आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होते हैं एंड वो मेरे सामने से भाग के जा रहे हैं बिकॉज उनको तो पकड़म पकड़ाई खेलना था। डिस्पर्सल हो रही है, घर जा रहे हो, स्कूल के बाहर जाके भाग लेना, बट नहीं, नहीं, यही खेलेंगे, एग्जाम ज्यादा ही अच्छा चला गया है। तो आई एम, मेरा एक पैर हवा में है एंड वो बच्चे आउट ऑफ नोवेयर मेरे सामने से जा रहे हैं, ठीक है। एंड तो ऑब्वियसली अब लाइक मैं उन बच्चों के ऊपर गिरूंगी तो उनका क्या होगा। तो आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि मैं यहाँ से गिर ना जाऊँ, ठीक है। तो आई लाइक मेरा इम्बैलेंस होता है एकदम से एंड जैसे ही वो बच्चे मेरे आगे से निकलते हैं तो आई स्टम्बल, गिर गई मैं। कहाँ गिरी? स्टेज पे नहीं गिरी, स्टेज से नीचे गिरी। दैट्स नॉट द वर्स्ट पार्ट। लेट मी टेल यू मैं गिरी कैसे। तो आई फेल इन अ पोजिशन जिसमें मेरा जो पैर था ना, दैट वॉज लाइक दिस, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई राइट फुट, तो एक टो वाली साइड होती है, बिग टो वाली, और एक स्मॉल टो वाली साइड होती है, राइट। तो मेरी जो स्मॉल टो वाली साइड थी, think about this being my small toe, all right। तो this was like this, ठीक है। तो मेरा बिग टो इधर था, मेरा स्मॉल टो इधर था, और मेरा पैर ऐसे था, लाइक उल्टा उल्टा, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। एंड आई ऑलरेडी न्यू कि मेरे साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है, मेरे पैर को कुछ तो हुआ है। मैंने शुभांगी का हाथ पकड़ा था, रिमेंबर। तो वो मेरे ऊपर गिरी, एंड जब वो मेरे ऊपर गिरी तो मेरा जो उल्टा पैर था ना, वो सीधा हो गया। या नॉट माई ब्राइटेस्ट टाइम। अब तो डेफिनेटली कुछ गलत हुआ है भाई, मेरा पैर टूटा है भाई। अंदर से ना पता चल जाता है, एक इंट्यूशन आता है कि हाँ भाई कुछ हुआ है। तो मुझे पता चल गया था कि मेरा पैर टूटा है। इट वॉजंट अ बोन फ्रैक्चर, इट वॉज अ लिगामेंट फ्रैक्चर, बट इट वॉज अ फ्रैक्चर नेवरदलेस। तो मेरी इंट्यूशन इज नेवर रॉन्ग, व्हाट आई थिंक इज व्हाट इट इज, लाइक 95% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अब पहले मेरा पैर ऐसे होके ऐसे हो गया है, शुभांगी मेरे ऊपर गिरी, वो उठ गई बिकॉज उससे ज्यादा लगी नहीं थी। मैं ही, आई टोल्ड यू एवरीथिंग माई फ्रेंड्स डू इज ओके विद भगवान जी, बट अगर मैं कर रही हूँ तो कैसे, ऐसे कैसे, नो नो नो। 5 सेकंड में मैं चल रही हूँ, बच्चे आए, मैं गिरी। बहुत बहुत ही रैपिड था, ठीक है। मैं गिरी, मेरा पैर ऐसे हुआ, फिर शुभांगी गिरी, मेरा पैर ऐसे हो गया। दिस हैपेंड लाइक ऑल अंडर 10 सेकेंड्स, ठीक है। इतना रैपिड था ये। एंड तो मेरा पैर नहीं प्रोसेस कर पा रहा कि क्या हुआ, मेरा दिमाग भी नहीं प्रोसेस कर पा रहा। मैं रो नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं हंस दूंगी। दैट इज व्हाट आई डू बेस्ट। तो मैं वहां पे हंस रही हूँ, स्टेज पे बहुत लोग थे, लाइक पूरे ग्राउंड में बहुत लोग थे। एंड जब मैं गिरी थी तो मेरे आसपास बहुत भीड़ हो गई थी, एंड सब आए थे कि देख तो ले कि हुआ क्या है, बिकॉज ड्रामा किसे नहीं पसंद, कुछ तो हुआ होगा। तो वो देखने आए थे कि क्या हुआ है। बट फिर एकदम से गेट खुल गया एंड स्कूल वालों ने सबको कहा कि निकलो। तो देन दे वर लाइक छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा सर्वर फटा होगा, कोई बात नहीं, हम बाद में पता चल जाएगा हमें अपने स्कूल के इंस्टाग्राम हैंडल पे, जहाँ पे बच्चे अनोनिमसली कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो, तो मैं गिरी, शुभांगी उठी, इधर से मेरी गर्लीज आई, इधर भीड़ इकट्ठी हुई, गेट खुला, 2 मिनट में सब, ठीक है। अब मैं वहां पे बैठी हुई हूँ एंड देन आई एम लाइक कि भाई मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरा पैर नहीं हिलने दे रहा मुझे, मेरा पैर लिटरली फ्रीज हो गया है वहां पे, ठीक है। तो अब शुभांगी ने और मेरी जो दूसरी दोस्त थी, उन्होंने मेरे को उठा के स्टेज पे बिठाया। सबको यही लग रहा था कि मोच आई है, बट मुझे पता था कि मोच नहीं है ये, ऐसा नहीं लगता मोच में, क्योंकि पहले मोच आ चुकी है मुझे। नाउ शुभांगी और वो मेरी दूसरी दोस्त, लेट्स कॉल हर श्वेता। तो मैंने शुभांगी को और श्वेता को बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे से तो चला नहीं जा रहा, तुम लोग ही मेडिकल रूम चले जाओ और वहाँ से कुछ ले आओ, ऑइंटमेंट वगैरह मैं लगा लूंगी, ताकि थोड़ा तो कुछ हो, असर हो, बिकॉज ऐसे तो नहीं रह सकती मैं। तो देन ने वाले अच्छा ठीक है हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैम को बोलेंगे क्या? मैंने कहा मैम को यही बोलो कि स्टेज से गिर गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, पैर में शायद मोच वोच आ गई है, तो कोई ऑइंटमेंट मैम खुद दे देंगी। तो वो गए इन्फर्मरी में, मेडिकल रूम में, वो वहाँ से लाए ऑइंटमेंट। क्या ऑइंटमेंट लाए वो? बीटाडीन। मैम, उस टीचर ने ये सुन के कि मेरे पैर में मोच आई है, बीटाडीन दी। बीटाडीन, बीटाडीन की खाली ट्यूब। मैम आपसे ज्यादा नॉलेज तो मुझे, आप किस बात के नर्स हो? बीटाडीन कौन लगाता है मोच पे? एंड उसके बाद मैं और मेरे दोस्त लाइक मैम ने दी है तो कुछ ना कुछ तो करते ही होगी। तो हम उस खाली ट्यूब को, जैसे खाली कोलगेट की खाली ट्यूब में से ऐसे ऐसे करके टूथपेस्ट नहीं निकालते, हमने उससे ऐसे ऐसे करके दवाई निकाली एंड मैंने वो लगाई अपने पैर पे। तो जैसे तैसे फिर शुभांगी की मम्मा ने एंड जो मेरी फ्रेंड थी श्वेता, उनके उसके दादाजी ने मेरे को ड्रॉप किया घर तक, ठीक है। और मैं ऊपर आ गई एंड फिर मैंने घर पे बताया सबको कि क्या हो रहा है, कि मेरे से चला नहीं जा रहा। एंड देन दे वर लाइक मोच ही होगी, सो जाओ। मम्मी पापा थैंक्स। मैंने सोचा
कि अगर मैं अभी कुछ बोलूंगी भी तो मेरी बात कौन मानेगा, कौन मानेगा कि मेरे को लग रहा है कि फ्रैक्चर है, मेरे दिमाग ने मुझसे कहा है कि फ्रैक्चर है तो आप चेक करवाओ। नहीं, नहीं, सो जाओ, शाम को उठना, शाम को देख लेंगे ठीक है कि नहीं। तो इसमें फिर हमने ढंग की दवाई लगाई, ऑइंटमेंट लगाया, एंड देन आई स्लेप्ट। एंड व्हेन आई वोक अप शाम को, द पेन वाज इवन वर्स। मुझसे अब पैर नीचे भी नहीं रखा जा रहा है। तो देन फाइनली पापा के साथ मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एक्सरे वैक्सरे किया। एक तो भाई डॉक्टर लोग वेरी बैड। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसे दबा दबा के देखने की क्या जरूरत है। मैंने उनको ना टच करके बता दिया था कि इस पॉइंट पे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने फिर उसके ऊपर दबाया कि बेटा यहाँ। आई वाज लाइक नहीं। नीचे दबाया यहाँ। आई वाज लाइक नहीं। उन्होंने थोड़ा पास ला के दबाया एंड आई वाज लाइक धीरे धीरे अंकल धीरे, दर्द हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे हो रहा है, मैंने कहा हाँ यहाँ पे हो रहा है, बट मेन पॉइंट ये है। फिर उन्होंने मेरे मेन पॉइंट पे जिस पे दर्द हो रहा था उस पे हाथ रखा, उसे दबाया, और मैं उस टाइम चीखने वाली थी। और फिर कहते बेटा यहाँ। सर मेरी शक्ल पे लिखा है कि मुझे यही दर्द हो रहा है, आप अभी भी कंफर्मेशन मांग रहे हो, मेरी आंखों में पानी है, देख लो जरा। तो देन मेरा एक्सरे हुआ एंड हमें पता चला कि लिगामेंट फ्रैक्चर है। एंड देन माय माइंड वाज स्क्रीमिंग इनसाइड कि तू सही थी, तू सही थी, तू सही थी। बिकॉज बट देखो, किसी और को नहीं पता था ना कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे फ्रैक्चर है, सिर्फ मुझे पता था। और मेरा वैलिडेशन तो मेरे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो आई डोंट केयर, आई डिड नॉट सेलिब्रेट। एंड मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि 10 दिन का बेड रेस्ट चाहिए, नो गोइंग टू स्कूल, नो फिजिकल एक्टिविटी व्हाटसोएवर, नहीं चलना, कहीं भी नहीं जाना। बेड रेस्ट मतलब प्रॉपर बेड रेस्ट, 15 दिन का एटलीस्ट प्रॉपर बेड रेस्ट। अब द थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि मेरे उस टाइम हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे थे। एंड इन नॉर्मल केसेस नॉर्मल पीपल वुड बी वेरी हैप्पी कि उन्हें एग्जाम्स नहीं देने पड़ रहे। आई एम नॉट नॉर्मल। मैं अपना सिलेबस खत्म कर चुकी थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड द ओनली टाइम जब मैंने एग्जाम से पहले पढ़ाई की थी। लाइक 10th क्लास में ऑब्वियसली मैंने एग्जाम से पहले पढ़ाई की थी, बट 8th में कौन पढ़ता है भाई। बचपन से मैं अकेडमिक्स में ठीक रही हूँ, लाइक अबव एवरेज, टच वुड। बट ऑनलाइन में मेरा जो डाउनफॉल हुआ था, चीटिंग करके भी नंबर नहीं आ रहे थे भाई। सो एट्थ में आई वाज लाइक अब तो मुझे मेहनत करनी है। एंड एट्थ के PA1 में जो मतलब लाइक फर्स्ट यूटीज थे उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो देन आई वाज लाइक अब तो भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे। तो हाफ ईयरली के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की थी एंड मैंने बहुत मेहनत की थी। एंड द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट स्टडी वाज मैथ्स। तो मैथ्स से तो भाई मेरा कभी, मैथ्स से मेरा ना लव हेट रिलेशनशिप भी नहीं था, एक तक सिर्फ हेट हेट रिलेशनशिप था। उस साल ना मैथ्स में वो था क्यूब्स एंड स्क्वायर्स वाला चैप्टर, जो कि मैंने नहीं पढ़ा। ना मुझे क्यूब्स निकालना आता था, ना मुझे किसी 1 to 20 के क्यूब्स और स्क्वायर्स याद थे, ना मुझे स्क्वायर्स निकालना आता था, जो मैंने बाद में 10th में सीखा। और अभी भी मुझे नहीं पता 13 का क्यूब क्या होता है, ठीक है। मत बताओ मुझे ऐसे ऐसे करके कि क्यूब क्या होता है, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी, आती है मल्टीप्लीकेशन। तो एनी विच वे, हाफ ईयरली ना देने पे बच्चे खुश होते हैं, बट वाज आई हैप्पी? नो, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड कि भाई मैंने तो पढ़ाई की थी। भगवान जी वाई, जब मैंने पढ़ाई नहीं की तब आपने एग्जाम ऑनलाइन कर दिया कि तुम किसी भी हालत में दो, तुम्हें फीवर है तुम दो, तुम्हारा पैर टूटा है तुम एग्जाम दो। अब मैंने पढ़ाई की है तो आप कह रहे हो कोई जरूरत नहीं है बेटा एग्जाम देने की, घर पे बैठो। कौन से कर्मों का फल है ये कि मुझे पढ़ाई करने के बाद एग्जाम। यार तुमने जब नहीं पढ़ा होता ना तभी तुम्हें रिलीफ होता है। लाइक कभी तुम पढ़ के देखना, उसके बाद तुम्हें एग्जाम ना देना पड़े, तुम्हें इतना वो लगेगा ना कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट किया इस पे, ये वो। मुझे एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था तब, बिकॉज मैंने बहुत पढ़ाई की थी। बट देन बेड रेस्ट बोल दिया, नो एग्जाम्स, एंड आई वॉज डीपली सैड। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, इवन मैथ्स, बिकॉज मुझे अपनी नॉलेज कहीं तो मुझे दिखाना था ना कि मैंने ये पढ़ा है, मेरे पास ये नॉलेज है। एंड एट्थ में ये भी नहीं होता था कि लाइक फाइनल्स में सारे चैप्टर आएंगे तो कोई बात नहीं, इसका कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस हो गया बिकॉज ये चैप्टर और कहीं नहीं आएंगे। सो एनी वे, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी हैप्पी कि उन्हें हाफ ईयरली नहीं देने पड़ रहे हैं एंड कि तुम्हारा इंट्यूशन करेक्ट है। आई वॉज नॉट एंड दिस इज द वे आई एम प्रोग्राम। And that was it for today. Hope you liked the story time. Hope you liked my clumsiness. And I will soon come back with a lot of story times because I have got tons of stories जो मुझे सुनानी है. Because why not? If this gives me content and if it helps grow my subscribers, then why not? Okay, cuties. Bye bye. Take care. Stay safe and do Kalesh.